बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद कल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिलेगी या होगी उनकी गिरफ्तारी। अब इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही। ख़ास तौर पर शहजाद अकबर जो है, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं, मशीर अकाउंटेबिलिटी हैं और चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट भी हैं, उनका FIA लाहौर ऑफिस का दौरा पंजाब जोन 1 का, और जो डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 डॉक्टर रिजवान और दीगर जो FIA के हुकाम हैं उनसे उनकी मुलाकात और उस हवाले से ब्रीफिंग, और ब्रीफिंग में ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन का जो केस है उस हवाले से जो ब्रीफिंग ली गई। उसके अलावा शहबाज शरीफ और ब्रॉडशीट और दीगर जो अहम केसेस थे उस हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग ली। वहाँ पे क्या मामला जो है, क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़ेरे बहस आई, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा कौन कौन से जहांगीर तरीन के अलावा और केस, शहबाज शरीफ के और दीगर किन मुलजमान के केस जो है ज़ेरे बहस आए। 31 मई को क्या होने जा रहा है, जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी होगी, FIA क्या अब स्टेप लेती है। इमरान खान ने जो कहा था कि वो किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। अली जफ़र की रिपोर्ट जो है वो कह रही है, राजा रियाज का दावा है, और इस तरह कुछ फाइंडिंग्स भी आई हैं जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, ताहम उनका रिपोर्ट जो अभी सबमिट नहीं की। उसके बाद शहजाद अकबर जो है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप का कि जनाब वो इस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब वो बिल्ली थैले से जिस तरह कहते हैं बाहर आ गई है, वो खुल मखुल्ला आ गया मैदान में। ये उस वक्त ये मामला आया जब बैरिस्टर अली जफ़र की रिपोर्ट की फाइंडिंग उस हवाले से राजा रियाज या हम ख्याल ग्रुप जो है जहांगीर तरीन, उनका दावा कि जनाब उनको उनके एग्जामिनेट किया जा रहा है, बेगुनाह है, उसको पब्लिक किया जाए। दूसरी तरफ शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल ने जो प्राइम मिनिस्टर को पिक्चर पेश की, उसने कहा कि ये पोटेंशियल केस है, कोई ऐसी ज्यादती नहीं हो रही। अब शहजाद अकबर साहब चूँकि नैब में प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, FIA की इन्वेस्टिगेशन और ब्रीफिंग के बाद वो प्रोसिक्यूशन के हवाले से क्या उन्होंने ऐसे नुक्ते बताए हैं जो 31 मई को जो उनकी बेल की अब अगली जो डेट है उसमें क्या कैंसिल होगी, गिरफ्तारी अमल में आएगी, FIA कैंसलेशन के लिए मूव करेगी। और जज साहब ने जिस तरह पहले अपने रिमार्क्स भी दिए थे और उन्होंने डांट डपट भी की थी FIA को कि आप रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की क्यों पेश नहीं करते। तो इस हवाले से नाज़रीन मामला ये है कि ये जो एक तरफ बैरिस्टर अली जफ़र की वो रिपोर्ट की बाज़गश्त है, दूसरी तरफ शहजाद अकबर का FIA लाहौर ऑफिस का दौरा और वहाँ पे इस हवाले से ब्रीफिंग, और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि शायद ये जो शहजाद अकबर साहब जो है उन्होंने FIA को थपकी दी है और उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन जो है और उनके जो साहबजादे हैं, ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन की बात हो रही है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं FIA पूरी तैयारी से जाए, उनकी जो बेल है उसकी कैंसलेशन मूव की जाए और केस मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए। उस हवाले से अगर बात की जाए जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि ना FIA इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखती है, ना करेगी, और ना ही शहजाद अकबर साहब के बारे में ये जो है कि वो आए हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम दे दिया है, उनका गिरफ़्तार कर लें। ऐसी बात किसी इस तरह की बात की तस्दीक नहीं हुई कि किस तरह के वज़ीर-ए-आज़म जो उन्होंने कहा FIA को उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। सिर्फ ये हुआ है कि केस की जो तहकीकाती टीम है उसकी एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के जो है उन्होंने हवाले कर दी गई है। जिस तरह पहले उनके ऊपर एक ओवरसाइट थी, वो ऑलरेडी अबू बकर खुदाबख्श जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हैं, लाहौर ही बैठते हैं, KP के और पंजाब जो है उनके डायरेक्टर उनके अंडर हैं, तो उनकी निगरानी उन्होंने कहा था। अब बात यह है कि जो जहांगीर तरीन जो FIA की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड जो मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन, 2 बेटों और दामाद और फैमिली के दीगर अफराद पर 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। अगर दूसरी जानब बात की जाए कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने की जो कह रहे हैं हदायत की गई है, अब ये भी ज़रा से चीज़ें खबरें आ रही हैं। बहरहाल बैरिस्टर अली जफ़र की जानब से जहांगीर तरीन को क्लीन चिट देने के जो दावे हैं, एक रोज़ बाद उसके यानी जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर साहब और स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर और उनका जो चीनी स्कैंडल जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के हवाले से जो FIA को हदायत या दौरा और ब्रीफिंग के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस दावे के वज़ीर-ए-आज़म ने शहजाद अकबर को जो चीनी स्कैंडल केस से अलग कर दिया है।
इसके बिल्कुल ये बारक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये जो दावा कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ब्लैकमेल हो गए हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर लिया है और दबाव में आ गए हैं, तो ये तो उस चीज़ के बिल्कुल बारक्स है। अगर दूसरी जानब बात की जाए तो FIA को जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली ज़फ़र जो खान तरीन है उनके खिलाफ मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जो है 31 मई को जमा करवानी है। और इस हवाले से 2 मरतबा अदालत उनको ये अहकामात जारी कर चुकी है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत में FIA के तफ्तीशी अफसर को ख़बरदार किया कि अगर वो 31 मई तक मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवाने में नाकाम रहे तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब ज़राए जो है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मशीर साहब के अचानक दौरे पर डायरेक्टर FIA मोहम्मद रिजवान, जो डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, उन्हें चीनी स्कैंडल और दीगर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी और शहजाद अकबर ने तफ्तीशकारों को कहा कि तहकीकात आज़ादाना तौर पर और चीनी स्कैंडल में मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करें। जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में इस तरह की कि जनाब उन्होंने कहा गिरफ़्तार कर लीजिए, वो इस तरह की ऐसी किसी चीज़ की FIA से मुझे हकाम से तस्दीक नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने तफ्तीशकारों से ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर माली जुराइम की तहकीकात के सिलसिले में हुकूमत मालियाती इदारों और FIA के मान बेहतर तावन बनाएगी और इसको कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। उन्होंने FIA जो है उनकी कारकर्दगी को भी सराहा और जिसे वज़ीर दाखिला के शेख रशीद अहमद ने भी गुज़श्ता हफ्ते के दौरे दौरान गैर इत्मीनान बख्श करार दिया। अब मामला ये है कि ये अजीब सी बात है, आपको पता है एक ही पोर्टफोलियो है, एक ही वजारत है। वज़ीर दाखिला फ़ेडरल अगर देखा जाए तो वो शेख रशीद हैं, चूँकि उनका PTI से तल्लक नहीं है। और दूसरी जानब शहजाद अकबर जो है उनको भी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसका स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, उसका चार्ज है उनके पास। और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब ने जहांगीर तरीन के हवाले के मामले से बिल्कुल उन्होंने कहा था कि इससे मेरा कोई तल्लक नहीं, इस मामले को तो शहजाद अकबर देख रहे हैं। अब शहजाद अकबर ने तहकीकाती इदारे को बताया कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए FIA जो है उसको जो केस की ज़रूरत है, यानी मजबूत और कमज़ोर शवाहिद का मतलब है कि दोनों बच जाएंगे। और जब से हुक्मरान जमात के 3 अरकान असम्बली जो है उन्होंने जहांगीर तरीन जो है उनकी हमायत शुरू की है, तो चीनी स्कैंडल में FIA की जब तफ्तीश बज़ाहिर तो सुस्त रवि का शिकार नज़र आई है, लेकिन उससे अगर देखा जाए दूसरी जानब तो इससे कबल FIA 40 जो सट्टा माफिया के जो एजेंट हैं और चीनी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव के वाले से 110 अरब की जो उन्होंने ऊपर नीचे जो मामला किया और लोगों की जेबों से निकाला, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ है। इमरान खान साहब जो इसके बाद इतराफ़ कर चुके हैं कि जो गिरफ्तारियाँ हैं वो इस वजह से रुकी हैं कि जहांगीर तरीन के हवाले से जो अली ज़फ़र को कहा गया है वो रिपोर्ट अभी सबमिट करेंगे और जो चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त तक बाकी जो गिरफ्तारियाँ FIA ज़राए ने भी इस चीज़ की जो मुझे कहा है कि वाकई इस चीज़ों की इस तरह की चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि एक कंट्रोवर्सी मज़ीद क्रिएट ना हो कि ताकि गिरफ्तारियों का जो अमल है वो अब उस हवाले से बिला तमीज़ व तफरीक जो है वो अमल में से सारी चीज़ें आएँ ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिल सके। तो अब मामला ये है कि 2 इसके अंदर मीडिया ग्रुप्स हैं, बड़े ताकतवर मीडिया ग्रुप्स हैं, वो भी स्कैंडल के अंदर हैं। फाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार हैं, मुस्लिम लीग नून के का जो सरबराह हैं और कौमी असम्बली के क़ादी अज़म इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज जो हैं वो भी इस हवाले से इन सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं। FIA ने अब तक तकरीबन लाहौर और कराची के अंदर 18 के करीब जो FIR की हैं, लेकिन ज़मानतों पे या जो शोर मचा रहा है, जो मीडिया के अंदर जो शोर हो गया है वो जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे के हवाले से प्रोएक्टिव FIA नज़र आती है। और उनके यही इल्ज़ामात हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर हम ख्याल ग्रुप भी यही कह रहा है कि जहांगीर तरीन जो है उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, उनको सिंगल आउट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उनकी रिपोर्ट और उस हवाले से अगर दावा किया जाए तो उन्होंने अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो तो जहांगीर तरीन जो ग्रुप के तर्जमान हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं राजा रियाज, उन्होंने दावा किया था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन को जो कीमतों में हेरा फेरी, चीनी की कीमतों में इजाफे और चीनी जो उसके हवाले से जो सारा दीगर कौमी मामलात जो कानूनी मामलात से बरी और ज़िम्मा करार दे दिया है। अब ये जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने जमा नहीं कराई, ताहम जो फाइंडिंग्स हैं जो मीडिया के साथ शेयर हुई, जिसका तज़किरा भी हुआ
कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो जिसकी इजलास की सदारत की, वहाँ पे बैरिस्टर शहजाद अकबर, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली ज़फ़र के जो फाइंडिंग्स है, जो नुकात थे, वो ज़ेर बहस आए और आपस में मुकालमे भी हुए और काउंटर आर्गूमेंट्स भी आए, जिसमें शहजाद अकबर के सपोर्ट की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं। तो अब देखते हैं कि 31 मई को ऊँट किस करवट बैठेगा। इस हवाले से अब पूरी कौम जो है इस चीज़ की मुंतज़िर है। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह कहा जा रहा था कि वो डर गए हैं, वो ब्लैकमेल हो गए हैं, क्लीन चिट जो दे दी गई है उनको NRO में दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब 31 मई को समाअत के दौरान जो है ये जो सारी चीज़ें हैं ये खुलकर सामने आ जाएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।